भगवान की मित्रता सुदामा नाम के ब्राह्मण के साथ में हुई, जिसकी कथा आप लोग कल श्रवण करें। सांदीपनी महामुनि जब अपने गुरुदेव के यहाँ विद्याध्ययन करने के लिए गए, ध्यान से सुनिए, तो इनके गुरुदेव की कुछ ग्रह दशा ऐसी आई कि सारे शिष्यों से सांदीपनी महामुनि के गुरु बोले, बच्चों अब तुम सब आश्रम छोड़ करके भाग जाओ, क्योंकि कुछ समय के बाद में मेरी ग्रह दशा ऐसी आने वाली है कि कुछ समय के लिए मैं पागल हो जाऊंगा। तब तो सारे विद्यार्थी आश्रम छोड़ छोड़ करके भाग गए, पर सांदीपनी महामुनि नहीं भागे और बराबर अपने गुरुदेव भगवान की सतत सेवा में सावधान रहे। समय बीता और सांदीपनी महामुनि के गुरुदेव पर वह ग्रह दशा आई और सचमुच उनके गुरुदेव पागल हो गए। अब तो महाराज जो हाथ में आए वो ही उठा करके सांदीपनी महामुनि को मारे, कभी डंडा आ जाए तो वो ही सर में मार दे। पर उसके बाद भी सांदीपनी मुनि अपने गुरुदेव को छोड़ करके नहीं गए, खूब सेवा करी। समय बीता, वो ग्रह दशा निकल गई, सांदीपनी महामुनि सांदीपनी महामुनि के गुरुदेव स्वस्थ हो गए। जब स्वस्थ हुए, अपनी स्थिति में आए तो बोले, बेटा, सांदीपनी जी से बोले, बेटा और विद्यालय के विद्यार्थी और सब कहां चले गए? तब सांदीपनी जी ने कहा, गुरुदेव सारे विद्यार्थी भाग गए, अपने अपने घर चले गए। क्यों बेटा? क्योंकि गुरुदेव आपके ऊपर ऐसी ग्रह दशा आई कि आप पागल हो गए थे, तो आपने ही कहा था सारे विद्यार्थी अपने अपने घर चले जाए, तो सारे विद्यार्थी अपने अपने घर भाग गए। सांदीपनी मुनि के गुरुदेव बोले, बेटा पर तुम क्यों नहीं भागे? सांदीपनी जी बोले, गुरुदेव यदि हम भी भाग जाते तो फिर आपकी सेवा कौन करता? उस विषम परिस्थिति में कोई आपकी सेवा करने वाला भी तो होना चाहिए था, तो मैं आपकी सेवा करने के लिए यहीं रुक गया। सांदीपनी मुनि के गुरुदेव बोले, बेटा तो मैं पागल हो गया था? हाँ गुरुदेव, आप पागल हो गए थे। अच्छा, तो कैसा आचरण करता था मैं? गुरुदेव कभी कभी तो आप डंडा उठा करके सिर में मार देते थे, कभी पत्थर उठा करके मार देते थे। ये सब सारी बातें सांदीपनी मुनि के मुख से जब उनके गुरुदेव ने सुनी, तब तो प्रसन्न हो गए। बोले, बेटा तेरी गुरु निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, और जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि एक दिन साक्षात भगवान स्वयं तुझसे विद्या अध्ययन करने के लिए तेरे यहाँ आएंगे। तो आज स्वयं भगवान सांदीपनी महामुनि से विद्या अध्ययन करने के लिए इनके गुरुकुल में पधारे। और हमारे प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति यह थी कि कहां तो एक तरफ महाराज भगवान श्री कृष्ण विद्या अध्ययन कर रहे हैं सांदीपनी मुनि के यहाँ, और कहां एक अकिंचन निर्धन गरीब ब्राह्मण सुदामा भी विद्या अध्ययन कर रहा है। प्राचीन भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई भी धन खर्च नहीं होता था। गुरुकुल थे, निःशुल्क विद्या मिलती थी, और गांव-गांव में वैद्य थे, बहुत सारी दवाएं तो माताएं जानती थी। प्रायः पहले तो कोई बीमार होता ही नहीं था, क्योंकि घर गृहस्थी के काम इतने माताएं करती थी, लोग बाग करते थे कि अस्वस्थ होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। तो ना तो शिक्षा पर कोई धन खर्च होता था, और ना ही स्वास्थ्य पर कोई धन खर्च होता था। और आज की परिस्थिति एकदम विपरीत है, एकदम उल्टी।
सबसे ज्यादा धन खर्च होता है तो शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर। बोलो राधे राधे। तो सांदीपनी मुनि के आश्रम पर गोविंद विद्याध्ययन करने के लिए गए। विद्याध्ययन करके जब आने लगे तो सांदीपनी मुनि भगवान से बोले, कृष्ण मैं जानता हूं कि तुम मेरे अलौकिक शिष्य हो, और जब कोई शिष्य अलौकिक हो तो ये गुरुदेव का सौभाग्य होता है। बेटा, जब से तुम हमारे गुरुकुल में विद्याध्ययन करने के लिए आए हो, तब से तुम्हारी गुरु माँ बहुत पहले मरा हुआ तुम्हारा गुरु भाई, तुम्हारी गुरु माँ अपने बेटे को ही भूल गई। बहुत पहले हमारा एक बेटा समाप्त हो गया था समुद्र में डूब करके। तुम मेरे अलौकिक शिष्य हो तो गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? भगवान बोले, आदेश करें गुरुदेव, गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए आपको? तब सांदीपनी मुनि बोले, बेटा यदि तुम दे सकते हो तो वही मरा हुआ हमारा पुत्र हमें वापस दे दो। भगवान बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। तब तो तुरंत भगवान समुद्र के पास में पहुंच गए अपना गुरु पुत्र मांगने के लिए, और समुद्र से कहते हैं, भैया हमारा गुरुपुत्र है तुम्हारे पास में, लाओ हमें दो। समुद्र तो पहले कई डरा हुआ है, हाथ जोड़ करके बोला, सरकार मेरे पास में तो नहीं है, पर मेरे अंदर एक पांचजन्य नाम का दैत्य रहता है, कहीं उसके पास में ना हो। फिर क्या था, भगवान छलांग लगा करके गोता मार करके सीधे पांचजन्य दैत्य के पास में पहुंच गए, जो समुद्र के अंदर रहता था। और भगवान ने समुद्र के अंदर जाकर के पांचजन्य दैत्य का वध कर दिया, जो एक शंख में रहता था। पर गोविंद को गुरुपुत्र तो नहीं मिला, पांचजन्य शंख मिल गया। भगवान के हाथ में जो शंख है वो पांचजन्य है। उसी पांचजन्य शंख को लेकर के गोविंद सीधे यमपुरी पहुंच गए, और यमराज के दरवाजे पर मेरे गोविंद ने शंखत ध्वनि कर दी। जो शंख फूंका यमराज के दरवाजे पर गोविंद ने, कि यमराज दौड़े दौड़े आए। पांचजन्य की ध्वनि करने वाला कौन है? भगवान को सामने खड़ा देखा तो हाथ जोड़ करके बोले, सरकार ये आपका मेरे लोक में आने का कारण? तो भगवान बोले, हमारा गुरुपुत्र है तुम्हारे यहां? यमराज बोले, हाँ गुरुदेव, हाँ महाराज है। तो प्रभु बोले, जाओ हमारे गुरुपुत्र को लेकर के आओ। यमराज बोले, क्षमा करें महाराज, वो तो कर्म बंधनों में फंसा हुआ है, और उसको लाके हम आपको कैसे दे दें? तो भगवान बोले, हमारा आदेश है, गुरुपुत्र मेहानीतम निज कर्म दे बंधनम आनश्च महाराजन मच्छासन पुरस्कृता। मेरा आदेश है, इसी क्षण उसको सारे कर्म बंधनों से मुक्त करके मेरे पास में लाया जाए। यमराज बोले, जो आज्ञा महाराज। देखो, आप कोई अपराध यदि कर दे तो सजा सुनाना ये न्यायाधीश का काम है। वो चाहे न्यायाधीश तो आपको फांसी की सजा सुना सकता है, पर राष्ट्रपति का स्वतंत्र अधिकार है, वो चाहे तो आपको फांसी की सजा से भी मुक्ति दिला सकता है। तो भगवान सारे भूमंडल के अधिपति हैं। भगवान ने आदेश दिया, सारे कर्म बंधनों से मुक्त करके तुरंत उसको मेरे पास में लाया जाए। फिर क्या था, यमराज तो तुरंत भागे, पर भगवान दरवाजे पर ही खड़े हैं। भगवान से ये नहीं कहा कि प्रभु आप अंदर पधारो, क्योंकि भगवान यदि यमपुरी में अंदर चले जाते तो यमपुरी में जितने पापी पड़े हैं वो सब भगवान के धाम चले जाते। इसलिए प्रभु को दरवाजे पर ही खड़ा रखा, और अंदर से जाकर के यमराज गुरुपुत्र लेके आए और भगवान के हाथ में थमा दिए। भगवान दौड़े दौड़े आए और अपने सांदीपनी महामुनि गुरुदेव को, वह मरा हुआ बहुत वर्षों पुराना
पुत्र श्री सांदीपनी महामुनि के गोद में रख दिया। सांदीपनी महामुनि प्रसन्न हो गए और बोले, बेटा कृष्ण, तुमने मुझे मेरे मन को प्रसन्न कर दिया। जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि गुरुकुल में तुमने जो भी विद्या का अध्ययन किया है वो कभी भी तुम्हें विस्मृत नहीं होगी, कभी भी तुम्हें भूलेगी नहीं। भगवान लौट करके मथुरा में